आपने 10 दिन के अंदर 108 परिक्रमा कर ली है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। बाहर कथा होगी तो वहाँ 108 परिक्रमा कर ली है और प्याज लहसुन बंद हो जाता है, मांस रोटी दाल धब्बा बंद हो जाता है, ऐसा मानते शास्त्र में। अब 108 परिक्रमा कैसे करते हैं? रोजाना 11-11 किलो, रोजाना 21-21 किलो ये सारी 108 करते हैं। और आखिरी दिन हवन होने के बाद, भोग लगने के बाद कलश अपने घर जाता है और जाकर के परमात्मा मैंने 7-8 दिन आपकी कथा सुनी और मेरी मनोकामना पूर्ण। घर में जब कलश रखते हैं तो माता रानी का रखते हैं तो 9 दिन रखा जाता है कि भाई तेरे एक नाम ने लेकर जा पाएंगे और तेरी कलश की स्थापना करना स्वीकार। अब ऐसा भगवान का नाम लेकर भजन करके एक प्रभु से स्वीकार करिए और जाने खींच दिया मेरा सारे की ले वीडियो बना ली सारा की। राम राम जी सबको। हमारी होगी कलश यात्रा शुरू, दिखाते हैं आपको आगे का प्रोग्राम। सबको जय माता की जय, बाबा की जय, ठाकुर जी महाराज की जय हो। एक ही पैगाम लगाते हैं सभी को। बनाइए थोड़ी सी अब इनको रखने दो। बाकी कलश है ना यहाँ लगा दो लेंस से। जो कलश यहाँ नहीं आ पाए उनको वहाँ लेंस से लगा दो, सुंदर भी लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे और इनके आगे दिया वगैरह और रूल वगैरह भी आराम से आप फॉलो कर पाएंगे। सभी से निवेदन है जो कलश देखो इनको वहाँ लगाइए, वहाँ पर लेंस से लगा दो, ऐसे लेंस से लगा दो पूरे में। दिया वगैरह इसके रूल होते हैं, यहाँ पे आप दिया वैसे भी नहीं जला पाओगे, बाद में फिर वहीं पहुंचाने पड़ेंगे आपको। कलश के कुछ रूल हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। से प्रार्थना है ऐसे लेंस से लगा दो, 2-2 लाइन लगा दो, बहुत सुंदर लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे देखने में। एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच करके कलश रख दो, लाइन बाई लाइन से, बाकी सुंदर लगेंगे। समझदार है और 1-2 कथा नहीं हुई है, यहाँ तो तमाम कथा हो चुकी है। कितनी कथा हो चुकी है उसके बावजूद भी आपको समझाना पड़े तो में कलश उठाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं और श्रद्धा से श्री बांके बिहारी जी की कथा को श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि उस मानव को मन वांछित फल प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं पूर्णमासी के व्रत करो और सत्यनारायण की कथा कराओ तो मनवांछित फल मिलता है। जैसे एकादशी का लोग व्रत करते हैं और एकादशी के व्रत का विधि विधान ये कि पूरे दिन व्रत रहो और शाम को कम से कम 5 भजन जरूर करो घर के अंदर, और 5 भजन सुनने के बाद द्वादशी में फिर व्रत खुलता है। बोल बांके बिहारी लाल की। तो देवियों इसी प्रकार से जैसे एकादशी का फल मानव को मिलता है, मुक्ति का पंथ होता है, जैसे पुत्र का एकादशी होती है तो उसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए मानी गई। निर्जला एकादशी अब जो आने जा रही है, निर्जला एकादशी 6 तारीख, मेरी मैयाओं उस दिन का भाव भी होता है कि खुद प्यासे रहकर औरों को जल पिलाओ।
तो उससे बड़ा पुण्य मिलता है। ऐसी भागवत में कलश उठाने का बड़ा पुण्य मिलता है। तो भागवत क्या क्या देगी आपको? आपने तो अभी कुछ दिया नहीं, दिया अपना समय दिया है बस, लेकिन भागवत क्या दे रही है? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। तो ये दो चीज तो समझ में आ गई होगी। लेकिन वैराग का अर्थ है पागल होना। वैसे एक बात कम, बुरा तो नहीं मानोगे, आप सब भी नंबर बन के पागल हो, सच्ची बात है। जैसे अपना देती हैं, जिसके काम धंधे ना चले उसके काम धंधों को प्राप्त कराती हैं। राजन, जिसके घर में कलेश हो उसके घर के कलेशों को दूर करती हैं, और जिसके पितृ को मुक्ति ना मिल रही हो तो उसके पितरों को मुक्ति देती है। तो मेरी भैयाओं, कथा सुनने का आपको सबसे बड़ा फायदा है कि पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। शुक्रिया करना चाहिए आपको मंदिर के आचार्य जी का, जो हर बार प्रभु की कथा कराकर गांव में सुख शांति के लिए ऐसा आयोजन करते रहते हैं। एक बार आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरी मैयाओं, सोनका कृष्णों के मन में भाव जगा कि कथा कराएंगे, पर किससे कराएं? कोई अच्छा वक्ता मिलना चाहिए, ऐसा वक्ता जो हमें प्यार से कथा को समझा दे। ऐसा नहीं कि अपनी विद्वानता दिखला के चला जाए, पता चला पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। देखो, सिंगर वो होता है जिसके भजन समझ में आए, समझ रहे हो, और जिसकी भाषा ही पल्ले नहीं पड़ रही तो फिर क्या आनंद आएगा? तो मेरी मैयाओं, श्रवण कीजिए। उस समय के सबसे अच्छे वक्ता सूत जी महाराज गए। सूत जी महाराज के पास, बोले महाराज जी प्रणाम। बोले प्रणाम, हमको कथा करानी है। बोले कथा का पहला प्रोसीजर कि जिस ब्राह्मण से कथा करा रहे हो उसको बुलावा देना चाहिए। बुलावा कैसे? अभी तक आपने कई कथा कराई, पर एक कमी आपकी कथा में हमेशा रहती है, जो आज मैं आपको बता के जाऊं। जब भी किसी व्यास जी से कथा कराते हैं उसको बुलावा देना चाहिए। कैसे? चाहे गांव के दो ही व्यक्ति जाएं उस व्यक्ति के पास, कहीं भी कथा हो राजन, जो झुकते नहीं है ना वो टूट जाते हैं। इंसान का बड़प्पन कब है? कि जब बहुत धनवान हो फिर भी नम रहे। जैसे पेड़, आम के पेड़ पे आम लगे तो टहनी ऊपर जाती है या नीचे की तरफ हो जाती है? नीचे की तरफ, है ना। वो कहते हैं मैं धनवान हूं पर झुका हुआ हूं। मेरी मैया, इंसान पे ज्यादा पैसा है तो गर्दन नीचे होती है ऊपर हो जाती है? ऊपर। चेयरमैन सिखा लगे, प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो राजन कहने लगे जाओ घर घर बुलावा दो। घर घर बुलावा दिया। 88,000 साधु संत इकट्ठे हो गए, और राजन, संत समागम हरि कृपा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दाना और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी। राजन कथा सारंभ होती है और कहने लगे सुनो श्रोतागण, 200 वर्ष पहले यहाँ एक पंडित जी रहते थे। कितने वर्ष पहले? 200 वर्ष पहले यहाँ एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था भैया? जब जब मेरे ऊपर संकट गहरा होता है, जब जब मेरे ऊपर संकट गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है।